वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दही फुल्की। इसके लिए सबसे पहले हम फुल्की तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान है। स्पेशली अगर आप इसे रमज़ान में बनाएं तो अफ्तारी का एक अपना ही मज़ा आ जाता है। इसके लिए जी मेरे पास है बेसन। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। इसके अंदर हम अभी ऐड करेंगे ज़ीरा, 1-2 टीस्पून इसमें जाएगा। लाल मिर्च पाउडर 1-2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। ये मेरे पास है नमक, ये हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, जितना आपका टेस्ट है उसके हिसाब से आप ले लें। और इसमें साथ जाएगा हल्दी पाउडर, ये भी 1-2 टीस्पून हमारे पास है। और ये मेरे पास है जी बेकिंग पाउडर, ये भी मेरे पास 1-2 टीस्पून है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। आपने एक साथ सारा पानी नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करके ये हमने अच्छी तरीके से इसका मिक्सचर बना लिया है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम इसे सेट होने के लिए साइड पे रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम ऑयल गरम करेंगे। अब हम छोटी छोटी जो है ना ये फ्राई करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी आपने रखनी है ताकि अंदर से जो है ये कच्ची ना रहे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने छोटी छोटी बनानी है। देख सकते हैं आपने इस तरीके से वक्फे वक्फे पे रख के बनानी है। देख सकते हैं एक साइड से हमारी ये फ्राई हो चुकी हैं। अब हम दोनों साइडों से इनको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम फुल्कियां जो थी इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे जी, एक बाउल के अंदर लेंगे पानी और ये हमारे पास है नीम गरम। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम को इसके अंदर भिगो देंगे। ये आपने इस तरीके से पानी के अंदर तमाम को डिप कर लेना है। अब हमें इन्हें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। हम इसके लिए सबसे पहले जो है मीठी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मेरे पास है गुड़, ये तकरीबन 1 कप के करीब है। इसमें हम ऐड करेंगे इमली और आलू बुखारे का पानी, ये भी मेरे पास 1 कप के करीब है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास है ज़ीरा 1-2 टीस्पून इसमें जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सौंफ। इसमें हम नमक इस्तेमाल करेंगे टेस्ट के मुताबिक। अगर आपके पास हो काला नमक है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। ये मेरे पास है शुगर 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। और ये मेरे पास है सोंड, ये भी तकरीबन मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं कि मीठी जो चटनी थी इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर निकाल के साइड पे रखूंगी। ये आप देख सकते हैं। अब इसे मैं साइड पे करूंगी और अब हम हरी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी पुदीना। ये मेरे पास है 1/2 कप पुदीना इसके अंदर चला गया। ये है धनिया, ये भी मेरे पास है 1/2 कप। क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है। ये मेरे पास है लहसुन के 2 जवे। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जी लेमन जूस 2 टेबलस्पून और इसमें नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। साथ इसमें 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि हरी चटनी जो है इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको भी मैं एक बाउल के अंदर निकालूंगी। ये आप देख सकते हैं, इसको भी अभी हम साइड पे रखेंगे। हमने पहले फुल्कियां पानी के अंदर रखी थी, अब ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से ना इस तरीके से पानी को निचोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से तमाम में से हम पानी निकाल लेंगे और इनको हम रखेंगे एक बाउल के अंदर। तमाम फुल्कियों में से मैंने पानी को निचोड़ लिया है। अब इसे मैं रखूंगी एक साइड पे। और ये मेरे पास है दही, तकरीबन 3 पाव मैंने दही लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करूंगी, तकरीबन ये 1/2 टीस्पून के करीब है। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। अब हम लेंगे एक खाली बाउल सा, इसके अंदर सबसे पहले हम तय लगाएंगे दही की।
ये आप देख सकते हैं, ये एक तय हमने लगा ली दही की। अब इसके ऊपर जो है हम फुल्कियाँ ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने तमाम बाउल के अंदर फुल्कियाँ रखनी हैं जो हमने पहले बना ली थी। ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लाल मिर्च लेंगे पाउडर, ये आपने बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर छिड़कना है। इसके साथ मेरे पास है चाट मसाला, ये हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे, आप कम या ज़्यादा जितना आपका टेस्ट हो आप उस हिसाब से यूज़ करें। इसके ऊपर अब हम तय लगाएंगे आलूओं की। ये सबसे पहले मैंने बॉईल करके रख लिए थे, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये इस तरीके से आप आलूओं की तय लगा दें। ये मेरे पास है चने बॉईल की हुई है, ये भी हम इसके ऊपर थोड़े से ऐड करेंगे। या आप इस तरीके से चनों की तय लगाएं। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे टमाटर, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, ये आप देख सकते हैं। ये हो गई टमाटर की तय। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे प्याज की एक तय, ये प्याज भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अब इसके ऊपर जो सबसे पहले हमने चटनी बनाई थी, मीठी चटनी, इसकी जो है वो आप इस तरीके से एक तय लगाएं। अगर आपको ज़्यादा मीठी चटनी पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, नहीं तो आप नॉर्मल इसके अंदर ऐड करें। इसके बाद है जी मेरे पास हो हरी चटनी, अब हम इसकी तय लगाएंगे। अब सबसे ऊपर हम पापड़ी, ये मेरे पास है, इसकी हम एक लाइट सी तय लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपका वैसे भी मूड हो रहा हो तो आप रमज़ान के अलावा भी इसे घर में बना सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our